ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा, 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ सीबीएसई बोर्ड 2020, बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन, क्या कहता है, दोबारा से फिर पढ़ते हैं। कहता है 2 पॉइंट चार्जेस प्लस Q1 एंड माइनस Q2 आर प्लेस्ड आर डिस्टेंस अपार्ट, कि दो चार्जेस हैं आर डिस्टेंस पे पड़े हैं। कहता है ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन टू प्लेस, कहता उतना ही काम किया जाए। एक तीसरा चार्ज Q3 था जो कि इनके मिड पॉइंट पे, थर्ड चार्ज Q3 एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग। कहता वो वर्क डन निकाल लो। अब जैसे दिमाग में आया वर्क डन निकालना है तो हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। जब हमने मिड पॉइंट पे उसको लेके जाना है तब हमने पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। दूसरी बात तो कहता है कि Q1 से कितने डिस्टेंस पे चार्ज Q3 पड़ा हुआ होगा कि सच दैट कि उसके ऊपर जो काम किया जाए वो जीरो हो जाए। कहता है आल्सो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज प्लस Q1 ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस विल द वर्क डन बी जीरो, और एक्सप्रेशन निकालो इन टर्म्स ऑफ Q1, Q2 एंड R में। अब देखो मैंने आपको क्या कहा कि बोर्ड जो है वो कभी भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं देता कि अगर आप ये मान के चलो कि जी मुझे पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ही वहां पे सॉल्व करना है, ऐसा कभी नहीं आता होता बोर्ड में। बोर्ड हमेशा क्या करता है, उस आर्टिकल की एप्लीकेशंस में बदल देता है। अब हम इसको ध्यान से देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन को, ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूं, दिमाग में हमारे बैठ गया। पहले तो डायग्राम बनाएंगे कि 2020 सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली इसका मतलब एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन हैं वो ऐसे ही आएंगे पोटेंशियल एनर्जी के। तो देखो क्या कहता है, कहता है कि भाई साहब मेरे पास दो चार्जेस थे, ठीक है, दो चार्जेस हैं, एक है प्लस Q1, दूसरा माइनस Q2। दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो R है, ठीक है, पहला पार्ट। अब देखो मैंने पहला पार्ट कैसे करना, मैंने डायग्राम बना ली, राइट। कहता है मेरे पास एक थर्ड चार्ज है जो कि इसके मिड पॉइंट पे है, ठीक है, मिड पॉइंट पे Q3 है। ये तो बड़ा आसान हो गया कि सर ये तो 2 मिनट का काम है, हमने एक सेकंड नहीं लगाना है इसको करने में। ये डिस्टेंस हमारे पास है, पॉइंट P पे ले आए, चलो ये है A, ये है B, ठीक है। या हम अपना तरीका लगाएं, हमारा तरीका क्या कहता है, 1 सर, ये 2 सर, ये 3, ये डिस्टेंस भी R/2, ये डिस्टेंस भी R/2। हमने अपना तरीका लगाया कि मेरे सर कहते हैं कि वर्क डन कैलकुलेट करना है 3 पार्टिकल का, W12, W23 प्लस W13। पेयर तो देखो कितने बने। अब कोई कहता है सर पेयर हमें कैसे पता चलेगा, पेयर के लिए फार्मूला n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2। अब n की वैल्यू 3 है, 3 - 1 हो गया, 3 इंटू 2/2 कट गया, तो 3 पेयर्स बने, और वाकई हमारे पास 3 पेयर्स बन गए। रोहन समझ आ रहा है रोहन? यस सर। तो 3 पेयर्स बन गए। अब 3 पेयर्स हमारे बन गए, डिस्टेंस ले लो, तो टोटल वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। तो U विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन W12, 1 और 2 के बीच में डिस्टेंस R, तो 1/4πε0 तो बाहर है ही है सबके पास, ठीक है। डिस्टेंस ले लेते हैं, एक है Q1, दूसरा है Q2 विद नेगेटिव साइन, साइन जरूर लेना है। डिस्टेंस R प्लस 2 3, ये 2 है, ये 3 है, वो भी आ गया हमारे पास, वो आ गया Q3 माइनस Q2, डिस्टेंस है R/2, फिर प्लस 1 3, 1 और 3, Q1 Q3, फिर डिस्टेंस आ गया R/2। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लो, ठीक है ना, इसको आप सॉल्व कर लो। देखो सॉल्व करके आंसर क्या आता है, सॉल्व करके देखो आपकी बुक में किसी और तरीके से भी किया हुआ है। अगर आप अपनी बुक देखोगे या कोई और सॉल्यूशंस देखोगे, ठीक है, वो और है, मेरे मेथड कुछ और है। मैं तो सिंपल सा मेथड जानता हूँ कि जो वर्क डन अगर हम कैलकुलेट करते हैं इसमें से, तो जो चीजें आपके पास कॉमन आती है उसको कॉमन कर दो और इसको सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करके देखो क्या आता है हमारे पास, कि अगर हमने वर्क डन निकालना है, ठीक है, तो अगर हम वर्क डन निकाल लेते हैं, मतलब एक तरीका और भी है। एक तरीका क्या है कि इसने कितना पोटेंशियल लगाया इस पॉइंट पे,
इसने कितना पोटेंशियल लगाया इस पॉइंट पे, ये पोटेंशियल, ठीक है। इसने कितना लगाया, इसने कितना लगाया, ये मेथड नंबर 1 है। पहले ये मेथड नंबर 1 है, दिस इज मेथड नंबर 1, ये मेथड नंबर 1 है जो मेरा मेथड है, वर्क डन निकालना, ठीक है। आर पे हमने लेके आना उसको, इसको सॉल्व करके देखो। और दूसरा मेथड क्या है, सेकंड मेथड, ये मेथड नंबर 1, सेकंड मेथड, इसको सॉल्व कर लेना कैलकुलेशंस करके, ठीक है। Q2 Q3 कॉमन भी आ जाएगा कुछ। सेकंड मेथड क्या है, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 क्या कहता है, मेथड नंबर होता है मेथड नंबर 2, सेकंड मेथड, मेथड नंबर सेकंड। वर्क डन का एक और फार्मूला होता है QV, ये भी फार्मूला होता है QV, मेथड नंबर 2। अब इसमें हमने अगर देखना है वर्क डन, जिसको पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, किसको लेके आए, Q3 को, और पोटेंशियल एट पॉइंट P, पोटेंशियल एट पॉइंट P, पॉइंट P पे कितना पोटेंशियल है। तो अगर हम कैलकुलेट करें W, Q3 को लेके आए, पोटेंशियल क्या होगा, इसने भी लगाया इधर, वो आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 R/2 माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 R/2। इसको सॉल्व कर लो, ये भी हमें वर्क डन दे देगा। इसमें से आप कॉमन निकाल सकते हो जो निकालना है, तब भी आ जाएगा। जैसे हमने पहले किया तब भी करके देखो, तब भी आंसर आएगा, चेक करके देख लेना। ये हमने पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज योर मेथड नंबर 2, ये हमारा मेथड नंबर 2 है। अब उसने क्या कहा, उसने ये कहा, सेकंड पार्ट कहता है कि ऐसा कितना, कौन सा डिस्टेंस होगा जब तीसरे चार्ज को हम बिठाएं सच दैट द वर्क डन इज 0। कहता है कि एक हमारे पास, अब सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया, सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट सेकंड, वो कहता है कि भाई ऐसा कौन सा डिस्टेंस है, मान लेते हैं डिस्टेंस x है, मतलब जैसे ये हमारे पास एक चार्ज था प्लस Q1 और ये हमारे पास था माइनस Q2, मान लेते हैं x डिस्टेंस पे हमारे पास है, तो ये डिस्टेंस तो आपको पता ही है कि भी ये हमारे पास r है, लेकिन ये डिस्टेंस अब x r माइनस x बन जाएगा अगर ये डिस्टेंस x पे, मान लेते हैं पॉइंट P है जहां पे वर्क डन 0 है। इसका मतलब पॉइंट P पे अगर हम वर्क डन को देखें हमारे पास, ठीक है, वर्क डन का मतलब क्या हो गया कि पोटेंशियल निकाल लो, तो चार्जेस तो मल्टीप्लाई Q3 को कर ही दिया कि जहां पे वर्क डन 0 होगा, तो वर्क डन वो आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई डिस्टेंस x माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टोटल पोटेंशियल Q2 बाई r माइनस x should be equal to 0, should be equal to 0। इसको सॉल्व कर लो, 4 पाई तो ये आ गया Q1 बाई x इज इक्वल टू Q2 बाई r माइनस x, ठीक है। इसको ले लिया और r माइनस x डिवाइडेड बाई x, Q2 बाई Q1, Q2 बाई Q1, और r बाई x 1 माइनस 1 है क्योंकि इसके नीचे से डिवाइड करेंगे, उधर चला जाएगा, इक्वल टू Q2 बाई Q1 प्लस 1, क्योंकि 1 उधर चला जाएगा। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो Q2 प्लस Q1 डिवाइड बाई Q1 r बाई x, इसको उल्टा कर दो, और x कैलकुलेट करना था, उल्टा कर दिया, वो आ जाएगा r मल्टीप्लाई हो गया r Q1 डिवाइड बाई Q1 प्लस Q2, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इस तरह से हमने CBSE बोर्ड का 2020 का क्वेश्चन करना है।